जगह एक घटना हुई। एक मांस बेचने वाला महात्मा की झोपड़ी के बाहर से रोज निकलता था, टोकरी में खुला मांस लेके जाता था। तो महात्मा ने एक दिन बुला के कहा कि सुनो, अच्छा नहीं लगता है, पीछे से निकल जाया करो। तो उसने कहा हम क्यों निकले पीछे से, तुम अपनी झोपड़ी पीछे कर लो। कुछ लोग होते हैं उल्टे, लंदन में ऐसे लोग नहीं हैं। महात्मा ने कहा भाई झोपड़ी तो पीछे नहीं कर पाएंगे, कौन समय बर्बाद करे, आप एक काम किया करो, जब निकला करो तो गाना गाते आया करो, ताकि हम समझ जाएं आप आ रहे हो, तो हम चुप रहेंगे, एक नजर इधर उधर कर लेंगे और अपना मुंह छिपा लेंगे। तो मांस बेचने वाले ने कहा, फसिया था वो, फसिया जानते हो, जो पक्षियों को फंसाता है, जाल फेंकता, उसको हमारे यहाँ फसिया कहते, तो वो फसिया था, जाल फेंकने वाला। उसने कहा कि हम गाना क्यों गाएं, तुम्हारे नौकर है क्या? महात्मा बोले बड़ा लफड़ा। तो महात्मा ने सोचा ऐसे तो ये मानेगा, कोई युक्ति से मानेगा। तो 3-4 दिन बाद महात्मा ने बुलाया, इधर आओ। बोले बोलो। उसने सामने ही टोकरी रख दी मांस की, और ऐसे रखी मानो महात्मा खरीददार। पर महात्मा को तो बात बनानी थी अपनी, तो कौन डांटे। बोले भैया आदमी तो तुम बहुत अच्छे हो। तो बोले होंगे, आपकी नजर है। महात्मा बोले भैया हम एक काम को लेकर बड़े चिंता में हैं। बोले क्या चिंता है? बोले वैसे हम भी वही काम करते हैं जो तुम कर रहे हो। तो वो फसिया बोला कि बड़ी विचित्र बात है, आप भी मांस बेचते हो क्या? बोले नहीं नहीं, आप और क्या करते हो? तो उस फसिया ने कहा हम पक्षियों को जाल में फंसाते हैं, चिड़िया को, बड़े बड़े जानवरों को, फिर काट करके उसका मांस का विक्रय करते हैं। हमारा ये काम है और पुश्तैनी काम है, हमारे दादाजी भी करते रहे, पिताजी भी करते थे, परदादा भी करते थे, अब हम भी करते हैं, बहुत गुणज्ञ हैं, निपुण हैं। तो महात्मा बोले भैया हमारा भी यही काम, हमारे भी गुरुजी करते रहे, गुरुजी के भी गुरुजी करते रहे। बोले क्या ये? बोले नहीं, हम लोग भी एक चिड़िया को फंसाने के चक्कर में हैं, वो फंस नहीं रही, हमें 30 साल हो गए वो फंसी नहीं है। तो फसिया ने बोला तुम कच्चे गुरु के चेला होगे, पक्के नहीं हो, हमारे यहाँ तो पुश्तैनी है, हमें रंग बताओ कौन सी चिड़िया है, दिखा दो, ये रंग बता दो, हम पकड़ के लेके आएंगे। महात्मा बोले भैया श्याम रंग की चिड़िया है और 4 पैर है, 4 पांव की है, श्याम रंग की चिड़िया है, यदि ये तुम लेता हो तो हम तुम्हें अपना गुरु बना लेंगे। महात्मा ने कहा, फसिया बोला तैयार हो जाओ हमारा चेला बनने को, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है हमने जिस चिड़िया को देख लिया उसे फंसाया जरूर, एक भी चिड़िया नहीं निकली हमारी आंखों से एक बार आ भर जाए, 4 पैर की है, रहती कहां? तो महात्मा बोले हर जगह है, नदी के किनारे मिल सकती। महात्मा ने सोचा कम से कम इस मामले में फंसा देंगे तो आएगा तुम्हें। फिर बोले ये बताओ कितने दिन में पकड़ लोगे? वो फसिया बोला 8 दिन में हम पकड़ के लाएंगे। महात्मा बोले यदि पकड़ के ले आओगे तो हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे, तुम हमारे गुरु बन जाना, और यदि ना पकड़ पाए तो, क्योंकि 4 पैर की चिड़िया तो होती नहीं, और श्याम रंग का समझ ही जाओ, दूसरा कोई रंग चढ़ता ही नहीं, तो ऐसी चिड़िया मिलनी ही नहीं, और यदि नाम फंसा पाए तो उस फसिया ने कहा हे गुरु महाराज, हे महात्मा, हम 8 दिन का वचन दे रहे, यदि 8वें दिन वो ना मिलेगी तो हम जहां रहेंगे वहीं अपने प्राण त्याग देंगे। महात्मा ने कहा ये बहुत बढ़िया रहा, झंझट मिट गया, अपने हाथों से ही मर जाएगा, ठीक है जाओ जाओ जाओ। अब वो दूसरे दिन से काम पे लग गया, नदी के किनारे जाल फैला करके बैठ गया, दिन भर देखे 2 पैर वाली तो बहुत फंसी, पर 4 पैर वाली नहीं फंसी। उसे लगा जब हम खाना खाने घर जाते हैं तब वो पानी पी के चली जाती हो, क्योंकि एक ही सरोवर था, तो वो भोजन करने नहीं गया, दूसरे दिन से बैठ गया। उसे लगा दिन में नहीं आती होगी, रात को जब हम सो जाते तब आती होगी, तो उसने सोना बंद कर दिया। दिन ना रात 4 पैर की चिड़िया और श्याम रंग की चिड़िया को देखने लगा। 8 दिन हो गए, मिली नहीं। उसने सोचा हम फेल हो गए, और हमने वचन दिया था कि
कि यदि हम 8 दिन के अंदर पकड़ ना पाए तो प्राण त्याग देंगे। उसने चिता जलाई और जलने को तैयार हो गया। भगवान ने सोचा सच में ये मन ना जाए, कुछ भी कहो वचन का पक्का है। यहाँ कोई नहीं देख रहा फिर भी वो मर रहा। हम लोग होते नहीं मिली तो नहीं मिली, हम महात्मा की गली ही नहीं जाए। कुछ लोग हैं भारत का कर्जा नहीं चुका पाते तो यूपी में आके रहने लगते। हम जाएंगे ही नहीं भारत में। 71 करोड़ों लेके आगे जाने की जरूरत ही क्या है। कुछ लोग होते, हम लोग होते तो यही करते, पर वो ईमानदार आदमी था। आप लोग गलत अर्थ मत निकालिए, क्योंकि हमें कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। वो बड़ा ईमानदार आदमी था। वो सोचा चाहे जो हो जाए मरना तो, क्योंकि वचन दिया है। तो चिता जलाई, जैसे ही मरने लगा भगवान ने सोचा कुछ भी कहो बात का बड़ा पक्का है, वचन का बहुत पक्का है। उसने सोचा क्या किया जाए, तब एक उपाय निकाला कि हम मर तो रहे हैं परंतु 4 पैर की चिड़िया आज तक हम देख नहीं पाए। बड़ी विचित्र बात है, यदि एक बार दिख जाए तो बड़ी अद्भुत बात होगी। तो वो आंखों में आंसू भर करके रोने लगा और रोते रोते विचार करने लगा कि प्रभु महात्मा को हमने वचन दिया है, हम वचन निभा रहे हैं। जैसे ही आग लगाई जलने को तैयार हुआ। ये कथा हम आपको बता रहे हैं, पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज जी की कथा है। बहुत अद्भुत महात्मा हुए। अयोध्या के महात्मा पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी, उन्होंने लिखा ईंधन की अर्थी रची चुन गंगा के तीर। गंगा के किनारे ईंधन की अर्थी बना दी और कंपित रहित शरीर है लगी असुमन की। आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू जैसे ही भरने लगे, बहने लगे, मानस के हठीले भक्त केवट की चर्चा पर विनीत बिहारी दास जी कहते हैं आंखों से आंसू भरते हुए रोने लगा कि हमने बहुत चिड़िया फंसाई, बड़े बड़े जानवर फंसाए, पर 4 पैर वाली श्याम चिड़िया को ना फंसा पाए और हमारा जीना बेकार है। दादा परदादा की इज्जत लुट गई, खानदानी थे हम लोग, इज्जत लुट गई, मर जाना ठीक है। वचन दिया है, प्रवचन भले ही ना सुनो, पर एक वचन यदि जीवन में उतार लिया तो प्रवचन सफल हो गया। क्योंकि प्रवचन में बहुवचन निकलते हैं, बहुत बातें निकलती हैं, और बहुत वचनों में एक वचन यदि जीवन में उतार लिया प्रवचन सुनना सफल हो गया। उसने एक ही वचन को मान लिया, रोने लगा। सत्य पर हो बलिदान, सत्य के ऊपर बलिदान होने के लिए बधिक तैयार हुआ। वो फंसिया। सत्य पर हो बलिदान व्याध लागी तन में आग, व्याध के तन में आग लग गई, समाधि की स्थिति बनने लगी। जैसे ही अग्नि लगाई ज्वाल है छाई, नभ मंडल में एक घड़ी तब आई, उड़ती उड़ती 4 पैर की चिड़िया सन्निकट चली आई। स्वयं गोविंद धरे मन धीर, सांवरे श्याम सुंदर, मन में गंग के कीर तीर, 4 पैर की चिड़िया बनकर के फंसने चले आए। विकलसी विनीत तवे चिता के चारों ओर उड़त दिखानी चिड़ैया 4 चारण की। विकलसी विनीत तबे चिता के चारों ओर उड़त दिखानी चिड़ैया 4 चारण की। सत्य पर हो बलिदान व्याध लागी, छूटी समाधि उसे अधर्म के शरण की। अब तो उसकी समाधि दूर हो गई। 4 पैर की चिड़ैया को देखकर बहुत प्रसन्नचित्त हो गया और जाल में उसने 4 पैर की चिड़ैया को फंसा लिया। ये बढ़िया रहा। ठाकुर जी आ गए चिड़ैया बन करके, अब उसने कंधे पे लटकाया, अब ले जाने लगा गुरु जी के पास, महात्मा जी के पास, और जैसे ही चलने लगा तो खूब वजन बढ़ गया। उसने कहा चिड़ैया तो इतनी कम, ये तो बहुत वजनी हो गई, 100-200 केजी की। और जैसे पीछे मुड़ के देखा सो 4 हाथ वाले ठाकुर जी खड़े।
चिड़ैया पकड़ी थी, ये 4 हाथ वाले कहां से आ गए? 4 चरण वाली पकड़ी थी, 4 हाथ वाले कहां से आ गए? ठाकुर जी बोले हम ही बन के आए। तो इसने कहा, बधिक ने, फसिया ने, आप क्यों आए हो? बोले भैया कुछ भी कहो, वचन के पक्के हो, इसीलिए हमने सोचा तुम्हारा वचन संत को दिया हुआ अधूरा ना रह जाए, तुम सत्य पर चलते हो, इसलिए हम 4 चरण की चिड़ैया बनकर आ गए। तो ये बोला महाराज अब बन के तो आ ही गए हो, चलो वो ही बन जाओ फिर से। ये 4 हाथ में काम नहीं चलेगा, कोई चिड़ैया बनो, चिड़िया, 4 पैर की चिड़िया बनो, उसी में काम चलेगा। भगवान बोले काय को माए रहने दो, अब हम तुम्हें मिल गए और घर जाओ, तुम सत्य आदमी हो, बहुत अच्छे। अरे बोले नहीं, बोले तुम मिलो या ना मिलो, बात तो चिड़िया की, और 2 पांव वाले नहीं चाहिए, ये 4 हाथ अपने धरे रहो, हमें तो 4 चरण चाहिए। भगवान बोले बड़े उल्टे हो। बोले सुन लो, कुछ भी समझ, हम तो यही उल्टे, हम नहीं मानेंगे, आप फिर से वही चिड़िया बनो, फिर से बनो। तो भगवान बोले भैया कहाँ ले जाओगे, वो महात्मा है ही नहीं। बोले वो कहाँ गए? बोले वो तो चले गए। बोले वो क्यों चले गए? बोले भैया वो महात्मा इसलिए चले गए कि उनको लगा तुमसे झूठ बोल दिया, 4 पैर की चिड़िया होती नहीं, तो उन्हें बहुत गिलानी हुई, वो सच्चे साधु थे, इसीलिए वो ऊपर उन्होंने प्राण त्याग दिए, हमारे लोक को आ गए। उनके ही प्राण त्यागने के कारण अंत में मृत्यु के समय, प्राण त्यागते समय उनका चिंतन तुम्हारे प्रति था, इसलिए हमको चिड़िया बन करके आना पड़ा। ये गुरु की कृपा होती है, ये गुरु की कृपा होती है कि गुरु एक बार याद कर ले तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। ये गुरु की कृपा होती है, इसलिए हमको 4 चरण की चिड़िया बनकर आना पड़ा। तो व्याध बधिक वो फसिया बोला, प्रभु हम संतुष्ट नहीं है, हम नहीं मानेंगे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसका प्रमाण भी हम दे देंगे। बोले कब इसका प्रमाण दोगे? तो भगवान बोले अभी नहीं, 7 जन्म बाद इसका प्रमाण देंगे। फसिया बोला जय हो। घुमाने वाली बात है तो कोई तुमसे सीखे। अब 7 जन्म किसी को याद रहेगा? भगवान बोले हम वरदान दे रहे तुम्हें याद रहेगा। तो ये हंस के बोला हमने पीक दान सुना, अन्नदान सुना, ये वरदान क्या है? भगवान बोला आशीर्वाद होता है, तो वही हम तुमको दे रहे हैं, और 7 जन्म बाद हम तुम्हें मिलेंगे। तो ये बोला कि ये चलो ठीक है, 7 जन्म बाद आप मिलोगे, इसके लिए गवाह है कौन है? बोले 2 लोग। कौन? पृथ्वी और शेषनाग, ये दोनों गवाही देंगे, हम गारंटी लेते हैं। 7 जन्म बाद वही बधिक केवट बन करके आया, सीता जी पृथ्वी बनकर प्रकट भई, लक्ष्मण जी शेषनाग बन करके प्रकट भई। तुम डीपी में गुरु का चित्र रखो या ना रखो, पर चित्त में गुरु का चरित्र जरूर रखो। डीपी का चित्र लाभकारी नहीं है, गुरु का चरित्र जीवन में लाभकारी है। और यदि ऐसे हनुमान जी को गुरु बनाओगे और हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतारोगे तो हनुमान जी जैसा सबप्रिय होगा। हनुमान जी जैसी, हनुमान जी करते क्या? लंका में भी डंका बजा के आते। तो आप जहां भी रहोगे डंका बजा के आओगे, बोलो सीताराम, अरे ले चले अपनी। राम जी को कौन कौन मानता है? एक भाव हमें बहुत याद आ रहा सुबह से, कहो तो सुनाए।